मैं भी आपके साथ चलता हूँ डैड। नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। दादा दादा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? शांत शांत हो जाओ शायद। मैं मेले में गई थी, मुझे पता चला कि क्या क्या हुआ और मुझे टेंशन हो रही थी। अब मिस्टर तासिन कैसे हैं? अंदर जाओ, चुप जाओ, जाओ। चाय दे मैम। हाँ, क्या बात है? वो मिस्टर तासिन को ले जा रहे हैं। ओ, सच में? ओ, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। कौन था? ऊपर वाले के लिए मुझे परेशान करना बंद करो हुलिया, प्लीज। बिना किसी की नजर में आए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझ ठीक है, ठीक है, तुम मुझे 1 घंटा दो, मेरे साथ बैठकर बात करो, नहीं तो मैं कह रही हूँ चाय दे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझ गई? ठीक है, ठीक है, कल निशान तस्लीम है, ठीक है? कल दोपहर मैं कॉल करूंगी, वहां मिलते हैं। नहीं, आज शाम को झील के किनारे रेस्टोरेंट में। मैं मना कर रही हूँ हुलिया, कल हम निशान तस्लीम में मिलेंगे, ठीक है? प्लीज। ठीक है, तो मुझे घर की चाबियां दो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। मेरे पास चाबियां नहीं है, कसम से। चाहे दे, मैं जानती हूँ चाबियां तुम्हारे पास ही है, दो मुझे। देखो, अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है हुलिया। सच में? गुस्सा तुम दिला रही हो। चाबी दो, नहीं तो मैं घर जाकर सेल्फी लेकर सबको भेज दूंगी। तुम्हें पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। चलो चाबी दो मुझे, जल्दी। छुप जाओ, जल्दी अंदर जाओ, छुप जाओ वहां पर। अरे माफ कीजिए मेरे बहन, मैं कपड़े बदल रही थी, अंदर ही थी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी से कहना मत कि तुमने मुझे देखा था। हाँ ठीक है, मैं कॉल करके आपको खबर देती रहूंगी, ठीक है ना? तो कहाँ है वो? उन्हें केयर रूम में ले गए हैं, सब उनके साथ गए हैं। ओह, ओके। आप ठीक तो हैं? बैठ जाइए। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बुलंद, हुलिया यहाँ पर है, प्लीज कुछ करो ताकि वो यहाँ से चली जाए। डैड, आप ठीक हो जाओगे। हम सब यही हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें होश आ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो। अभी दर्द हो रहा है? डैड आप ठीक तो हैं? छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरूर ये दवाओं की वजह से हो रहा होगा, इन्हें आराम करना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं। सुहानी ये बेहोशी की हालत में है, शायद दवाओं का असर है। इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक है। इस बात को तुम भी अच्छे से जानती हो लेकिन कबूल नहीं कर पा रही हो, समझ रही हो ना?
मुबारक हो, तासिन को होश आ गया है और उसने बयान दे दिया है। इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे इस पर दया आती है, अपनी बेटी पर भी दया आती है। वो तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेगा। और बंदूक मिली? टेलीस्कोप वाली राइफल से। गोली करीब 250 मीटर दूर से मारी गई थी। पैरों के निशान भी नहीं मिले क्योंकि मौसम सूखा है और वहां चट्टाने हैं। इसका मतलब हमें पता नहीं कि निशाना कौन था, सीजर या मिस्टर तासिन। दोनों में से कोई भी हो सकता था। गोली 250 मीटर दूर से मारी गई थी, सीधा दिल के अंदर। पक्का एक स्नाइपर है। मुझे लगता है कि कोई उसका मुंह बंद करवाना चाहता था। कोई ऐसा जिसे पता था कि वो सब कुछ उगल देगा। वो मुझे उस रात के बारे में सब कुछ बताने ही वाला था। अब आगे क्या होगा सीजर? तो अब आगे क्या होगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर? ज्यादातर तो मैं पुलिस की निगरानी में ही रहूंगा। मुझे रोज पुलिस स्टेशन आना होगा और वहां हाजिरी देनी होगी, बस यही होगा। तुम जानते हो कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? क्या तुम दोबारा कोशिश करोगे सीजर? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये वो आदमी है जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया है। तुम दोबारा कोशिश करोगे सीजर? तासे ने कंप्लेन तो नहीं की पर उसने प्रोटेक्शन मांगी। तुम 3 महीने तक उसके नजदीक नहीं जा सकते। बात करना तो छोड़ो, उसके 50 मीटर के दायरे में भी नहीं। ये अच्छी तरह जानता है। वैसे मैं सीजर से सुनना चाहता हूं मिस बानो। सीजर, मुझसे वादा करो, अगर तुमने दोबारा अपने आप को परेशानी में डाला तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा। काश इस आदमी ने वो बात खत्म कर ली होती। वो मुझे बताने वाला था कि मेरे डैड का कातिल आखिर कौन है। उसने कहा था कि वो एक हादसा था। कोई सवाल पूछना है तो वो मैं पूछूंगा सीजर। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है जो उसे चुप करवाना चाहता है। सीजर, मैं उसकी भी जांच कर रहा हूं। जरूर मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं अब आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मिस्टर सीजर अकेले नहीं घूमेंगे। और तासीन को जिसने गोली मारी शायद वो स्नाइपर नहीं था। निशाना शायद तुम थे और निशाना चूक गया। हम ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी को चाय या कॉफी चाहिए? क्रीम वाली कॉफी कौन सी है? सुहान, नहीं थैंक यू। अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो आपको यहाँ आना चाहिए था। कितनी बार कॉल करेंगे आप? क्या बकवास कर रहे हो बुलंद? मुझे क्यों चिंता होगी? मैंने तो कॉल इसलिए किया क्योंकि शिरीन यहाँ है और वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वैसे वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, कह तो रहे हैं कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर्स उनके साथ हैं, अदालत भी यही है, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो होश में तो आ गए ना? अब कोई खतरा तो नहीं है ना? हाँ मॉम। ऊपर वाले का शुक्र है। क्या लगता है मॉम सीजर जेल से छूटेगा? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
सीजर को रिहा कर दिया गया है। इसीलिए प्रोसिक्यूटर भाग भाग कर चला गया। अगर डैड ने उसे माफ कर भी दिया तो मैं नहीं करूंगा। इसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। ये सब करने के बाद भी वो हाथ हिलाता हुआ बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ डॉक्टर? चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप एक एक करके अंदर जा सकते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। कुरहान, वो बस सुहान से मिलना चाहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं सुहान के बाद चला जाऊंगा। अभी उनकी हालत कैसी है? बढ़िया, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कैसा लग रहा है? अगला नंबर मेरा है, मैं यहीं रुका हुआ हूं। दरवाजा बंद कर दो। क्या तुमने सच में अंगूठी फेंक दी? अदालत बता रही थी कि तुम मुझसे तलाक लेने वाली हो। डैड, आप मरते मरते बचे हो और आपका पहला सवाल ये है? मैं सब भूलने को तैयार हूं। ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। लेकिन तुम उसे तलाक दे दो, उसे हमारी जिंदगी से दूर करो। मैं वादा करती हूँ, अगर आप सीजर को सब बता देंगे तो मैं उसे हमारी जिंदगी से अलग कर दूंगी। आपको सब कुछ बताना होगा। ऑपरेशन के बाद बेहोशी में आप ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा हसन, और ये बात सबने सुनी है। आपको हमें सब कुछ सच सच बताना होगा डैड। आप कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे सब कुछ पता करना है, आप कुछ नहीं छुपाओगे। जो तुम्हें पता होना चाहिए वो पहले से पता है। इससे ज्यादा जानोगी तो और ज्यादा परेशान हो जाओगी। तो आप मान रहे हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं? मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर तहसीन, वो आपको दर्द कम होने की दवा दे देंगे, और डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको दर्द कम होगा। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। कुरहान भी मिस्टर तहसीन से मिलना चाहता है। आपको किसने गोली मारी डैड? शायद उसी ने जिसने सीजर की मॉम को मारा। सीजर की माँ को रजा ने मारा है। कोई उसकी मदद कर रहा था। अब बातें मत घुमाइए डैड। जो भी है मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आओ कुरहान। हे डैड। आओ। तुम आज रात मेरे पास रहोगे, बाकी सबको घर भेज दो। पर मैं रुकने वाली थी।
मिसेस अदालत, हम दोनों बाहर वेट करते हैं, इन्हें बात करने दीजिए। हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना इनके साथ। आप लोग बाहर जा सकते हैं। अरे चाय दे। वो आपको बाहर से ही देख रही है, ठीक है ना डैड? वो देखिए, चाय दे, आज रात मैं यहीं रुकूंगा डैड के साथ। पापा आप ठीक है ना? ऊपर वाला आपको सेहतमंद रखे। कुरहान, अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। हाँ जरूर कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया अदालत। आप मुझे गैरों की तरह शुक्रिया क्यों कह रहे हैं मिस्टर दासन? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। आप जल्द से जल्द ठीक होकर घर चले आइए। हाँ। ठीक है चाय दे, ना? चलो भी प्लीज। हाँ ठीक है। सुहान, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। मिस्टर साले, आप भी इनके साथ जाइए प्लीज। साली तुम बाहर वेट करो। ओके ठीक है डैड, चलिए सब लोग घर जाइए। सब चले गए डैड, और साले यहाँ बाहर ही हैं। आओ बैठो। जब तुम्हें इसका पता चला तो बाकी सब लोग कहाँ पर थे? मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, उसके बाद साली को बुलाना। क्या अभी इसके बारे में बात करना जरूरी है? हाँ, इसी बारे में बात करनी है। बताओ, मेहरीबान कहाँ थी? उसका वो नालायक बेटा कहाँ था? क्या वो मेले में थे? क्या वो तुम्हारे साथ था? मुझे याद नहीं, लेकिन जब हम आपको ढूंढ नहीं पाए तो हम डर गए थे। अदालत पहाड़ी पर क्यों नहीं आई? उस वक्त तुम कहाँ पर थे? जब हमें पता चला कि आप किडनैप हो गए हैं तो हम आपको ढूंढने निकल गए डैड। मैं पुरानी फैक्ट्री पर गया, मुझे लगा शायद वो आपको वहां ले गया होगा, इसलिए। अदालत, आखिर बात क्या है? आप जानना क्या चाहते हैं डैड? फार्म हाउस पर सारी बंदूकों की गिनती करो। देखो कहीं कोई गायब तो नहीं, पर गिनती खुद करना। और फिर बिना किसी को पता चले पुलिस को बताना, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या पता उन्हीं में से कोई बंदूक हो। लेकिन डैड, कोई फैमिली मेंबर आपको गोली क्यों मारेगा? कोई ऐसा क्यों करेगा भला? सोचिए। सीजर की माँ का कातिल हमारे बीच में है। वो घर में घुसकर उन कागजों पर खत लिखता है। वो हम में से ही एक है। मुझे पता लगाकर बताओ कि वो कौन है। सब एक गाड़ी में कैसे जाएंगे? मैं बुलंद के साथ जाती हूँ, तुम छोड़ोगे ना? जरूर। हाँ ठीक है, फिर चलो फार्म पर मिलते हैं। हाँ वहीं मिलते हैं। ओके, सी यू। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, सच कहूँ तो मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ सुहान। मैं जैसे ही बैठी वो अचानक पीछे से आ गया। मैं तो घबरा ही गई थी। बहुत हुआ मिसेस अदालत, आप ये 1000 बार बता चुकी हैं। मैं तो बताऊंगी सुहान, बार बार बताऊंगी। जब तक वो आदमी हमसे दूर नहीं हो जाता, मैं तुम्हें ये बात भूलने नहीं दूंगी। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। सुहान, वो हमें बात भी नहीं करने देती, और उस सीजर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती वो। रुको सीजर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं तहसीन का गला नहीं दबाने वाला। वो मेरे जहन से तो नहीं निकला है, पर फिलहाल मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। चलो शुक्र है। गुड नाइट बानो। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा ना, जब मुझे पता चलेगा कि तहसीन को कौन मारना चाहता है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्का तुम उसके पास नहीं जाओगे? अच्छा तो ठीक है, उमर की कसम खाकर बोलो। प्लीज बेकार की बातें मत करो ना बानो, मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, तो मेरी बात मान लो।
कल क्या करने वाली हूँ। बुलेंद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ मुझे उससे पीछा छुड़ाना है और दूसरी तरफ मुझे उसकी जरूरत भी है। देखो चाहिए, तुम्हारा सच सबके सामने आने से पहले उसे ठिकाने लगा दो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इजमीर है ना। हाँ, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ तुम कब जाती हो। हाँ, अंतालिया, मेरसिन। अंतालिया सही जगह है। हाँ, बानू कॉल कर रही है। उसका फोन क्यों आ रहा है? ओ, मैं भूल गई थी। बात कर। हेलो। हेलो, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। 10 मिनट वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके जानू। जानू, हाँ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छी बात है। मुझे यकीन नहीं होता, इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। तुम जो कर सकते थे किया और आखिरकार लड़की को पटा लिया। मैंने कब पटाया? वो सच में मुझे पसंद करती है। क्या? जब तुम्हें पता चला कि प्रोसिक्यूटर सेहरत पुरानी फाइल्स खोलेगा तो तुम्हें चिंता होने लगी। तो जाहिर है जब तुरान की फाइल खुलेगी तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, खुद को बचाने के लिए और मुझे भी। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। रुको रुको रुको, गन की बैरल पर सुहान कुर्लू दाग लिखा है, कैसे पता कि वो वर्कशॉप से है? पेंट में ग्लास है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ।